हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आना। तो आज हम करने वाले हैं आर सॉइल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब देखो, लास्ट चैप्टर तो हमने क्या पढ़ा था, आर रिसोर्सेज करके, आर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था, है ना, चैप्टर 9। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में आर सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो देखो, सॉइल हमें पता है क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो सॉइल जो हमारी होती है मिट्टी, और ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी कंट्री के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, तो कृषि देश भी कहा जाता है इंडिया को, मतलब कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हेल्प अस टू प्रोड्यूसिंग मैनी क्रॉप्स। मतलब देखो, वही बात हो गई कि जैसे हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर वाली है, तो उससे क्या करते हैं, हम खेती बाड़ी करती है हमारी कंट्री में, मोस्टली पीपल यही करते हैं, है ना। तो इसमें ये हेल्प करती है सॉइल। ठीक है, ये जो है ये फूड रिक्वायरमेंट के लिए ही नहीं, हमारी कंट्री में जैसे अब ज़रूरी नहीं कि हम एग्रीकल्चर से फूड की कर रहे हो, कॉटन वगैरह की भी करते हैं ना। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया यहाँ पे कि एग्रीकल्चर एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सब बेसिकली अपने खाने पीने के लिए सॉइल पे डिपेंड होते हैं, शेल्टर के लिए भी। इवन क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो सॉइल के अंडर रहते हैं। इवन ह्यूमन को भी आप देख लो, मिट्टी के घर बनाते हैं, है ना, तो उसमें खाते भी हैं मिट्टी के बर्तन में। तो अब ये बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ सॉइल हम पढ़ेंगे, हमारे जो डिटरमाइंड हमारे लैंड के अंदर कितनी टाइप की, हमारे इन्वायरमेंट में कैसी सॉइल होती है। ठीक है, उनसे ऑक्यूपेशन और उनसे लाइफस्टाइल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे हम बेसिकली हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हमारे सॉइल की। ठीक है, हमारे इंडिया में किस टाइप की, बेसिकली हमारे प्यारे भारत देश में कैसी सॉइल्स होती है, ये हम पहले तो भाई हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखो, सॉइल जो है वो बनती कैसे है। सॉइल बनती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, सन, वाटर। ये सब चीज़ों का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, तो वो सैंड जैसे टाइप की चीज़ों में बन जाता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में हवा से उड़ उड़ के बारिश वारिश से पहुँचता है, रिवर्स की हेल्प से भी पहुँचता है। ठीक है, तो 1000 ऑफ ईयर लगते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ, डॉन सर। और इनका चैनल भी मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि ये भी मतलब माई ग्रीन वर्ल्ड जो है एक बुक, है ना, आप लोग उसके लिए बहुत डिमांड करते हो मेरे चैनल पे, तो मुझे ये चैनल मिला और ये बहुत सही लगता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है सारा। बहुत से लोग बोल रहे थे कि माई ग्रीन वर्ल्ड की भी लाओ क्लास 2 का, पर मैं एक साथ कितने चैप्टर्स को हैंडल करती, कितनी बुक्स को, तो यहाँ पे ये चैनल को आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल की लेयर, मतलब सॉइल की बहुत सारी लेयर होती है, तब जाके वो एक टाइप का मोटा सा पार्ट बन पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ लेयर को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। देख रहे हो आप, है ना। तो जो हमारी सिर्फ यही बात नहीं है, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि हमारी सॉइल की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो फर्टाइल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे अगर हम लेके जाएं, चने वने का पेड़ उगाते हैं, जैसे हम मूंग की दाल का पेड़ उगाते हैं, तो उन सबको हम बोते हैं, तो कहीं पे तो वो उग जाएगा। ठीक है, कहीं पे वो एकदम हैप्पीली अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो करता है। ठीक है, बट अगर आप उसको दूसरी जगह पे लेके जाओ, उसका नामो निशान, मतलब कुछ जगहों पे पेड़ उग जाते हैं और कुछ पे नहीं उगते हैं। ठीक है, वो क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। बट अगर कहीं की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो वहाँ पे पेड़ नहीं उगेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। ठीक है, और फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बताया मैंने। क्यों? क्योंकि वो जो जो एक सॉइल, देखो सॉइल क्या क्या कंटेन करती है, पहले तो डेड प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स। मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल, कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है तो वो हम सॉइल में ही हम उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो मिक्स हो जाता है, हम क्या करते हैं, वो खुद हो जाता है। नेचर देख लो, सफाई कितनी अच्छी रखता है। ठीक है, मिनरल्स, वाटर्स और एयर, तो ये सब जो है, अगर ये सब हो ढंग से, सही अमाउंट में, तो जो सॉइल है वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। ठीक है, तब जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी हमारी। एक फार्मर जो होता है वो मैन्योर डालता है सॉइल में, जिससे, और या फिर फर्टिलाइज़र डालता है, जिससे जो सॉइल है वो और अच्छी और फर्टाइल बन जाए एरिया वहाँ का। पर अगर हम उसमें नेचुरल चीज़ें ये सब भी डालें तो भी क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फर्टिलिटी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कहीं पे ना हो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाल के बनवानी पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट टाइप की सॉइल भी होती है। ठीक है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। डिपेंड करता है कि वहाँ के टाइप्स कैसे होते हैं, वहाँ के रॉक के टाइप कैसे होते हैं, वहाँ के रॉक कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं कैसे, मतलब क्योंकि देखो सॉइल जो है वो सब भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर का प्रोसेस करके ही बनते हैं। ठीक है, तो हाउ मच वाटर जो है वो रिटेन होता है, मतलब वहाँ पे कैसा, वहाँ के वो मतलब लाइक वहाँ की ज़मीन और वहाँ की हवा, ठीक है, वहाँ पे कैसी पानी है, तो वो सब डिपेंड करके ही आपको आपकी सॉइल की टाइप पता चलेगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट बोल रहा है कि अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 मेजर टाइप होते हैं सॉइल के, 6 मेजर, ठीक है। एक है यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, उसके बाद है ब्लैक सॉइल, उसके बाद है रेड सॉइल, उसके बाद है लैटरल सॉइल, उसके बाद है माउंटेन सॉइल, नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। तो ये सब टाइप्स के सॉइल होते हैं कि आप अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ना क्या कर रखा है, मैप से हमें बता रखा है कि किस टाइप में, कौन से एरिया में कैसी टाइप की सॉइल होती है। तो ये भी आप देख लेना, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि एल्यूवियल सॉइल जो है वो कहाँ पे होती है। तो ये जो सॉइल है एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। ये डिपॉजिट ऑफ सैंड और मतलब देखो रिवर वाले एरिया के साइड पे आपको मिलेगी। चलो देखते हैं कहाँ पे है ये, इस साइड पे है, देखो बेसिकली नॉर्थ वाले एरिया में है ना, बहुत ज़्यादा नॉर्थ में, और यहाँ पे बहुत सही वाली रिवर्स होती है, रिवर्स आपने देखा होगा पिछले अपने चैप्टर्स में, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होता है कि रिवर्स के द्वारा लाई गई, इधर से पहाड़ होते हैं तो इधर से आती है रिवर, तो इधर ये रिवर जो होती है ना वो सॉइल वॉइल ले आती है, तो सॉइल लाएगी वो इधर से और इधर ही सेटल कर देती है वो सॉइल, बेसिकली इधर ही सेटल हो जाती है, तो इधर एक बहुत फर्टाइल एरिया बना देती है, ठीक है। और ये हिमालय से देखो रिवर्स जो निकल के आती है डेक्कन प्लेट्यू से, वहाँ पे वो आगे एक एरिया पे रुकती है, जहाँ पे भी रुकती है वहाँ पे वो एल्यूवियल सॉइल बना देती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स पे ज़्यादा होता है ये, वहीं पे बेसिकली होता है, ठीक है। रिवर्स वहाँ पे लेके आती हैं, बताया मैंने। और वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, राइस, ठीक है, राइस, वीट, मेज़, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेस और ऑयल सीड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह भी वहाँ पे ग्रो करी जाती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक मोस्ट फर्टाइल उसको रीजन भी कहा जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। देख रहे हो आप। नेक्स्ट है ये ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक लावा सॉइल के नाम से भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो सॉइल है ये ब्लैक कलर की होती है, मतलब थोड़ी आप देखो ब्राउन सी सॉइल बोलते हैं तो ब्राउन दिमाग में आता है, बट ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये ब्लैक कलर की होती है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। बुक में इतना क्लियर नहीं है, बट अगर आप शीरडी जाते हो ना महाराष्ट्र साइड में, तो वहाँ पे आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पे बेसिकली क्या ग्रो करा जाता है, कॉटन, शुगर केन, टबैको, वीट, तो ये सब मेज़, ये सब ग्रो करा जाता है यहाँ पे, मिटल्स, मेज नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये सारी ऑयल सीड्स ये सब यहाँ पे ग्रो करा जाता है। और बेसिकली ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, अपने कॉटन्स के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेड सॉइल क्या है, रेड सॉइल जो होती है वो तमिलनाडु वाले एरिया में, केरला, आंध्र प्रदेश यहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र वगैरह में भी मिलती है, ठीक है। झारखंड में भी, मतलब झारखंड, उड़ीसा, इन सब जगहों पे मिलती है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि यहाँ पे कंटेन आयरन, क्यों ये रेड होती है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन होती है इसी में आयरन पाया जाता है। सोच रहे हो आप, यहाँ पे मतलब आयरन ऐसे नहीं है, आयरन मतलब जैसे नहीं होता कि स्पिनच में आयरन पाया जाता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोहे का है, तो उस टाइप से मिनरल्स में आयरन, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि रेड कलर जो होता है मिक्सचर, इसमें क्या क्या कंटेन होता है, क्ले होता है, ठीक है। और सैंड इज़ वेरी हॉट एंड हॉट कह रही हूँ, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है, नॉट है ये, ठीक है, इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी ऊपर की दो हमने पढ़ी, ठीक है, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है। हाउएवर ये जो सॉइल है इसमें हम अगर थोड़े और फर्टिलाइजर्स ये सब डालें, मैन्योर वगैरह, तो ये थोड़ी फर्टाइल हो जाती है, सूटेबल हो जाती है कि हम ग्राउंड नट, पल्सेस, ये सब वीट वगैरह, राइस वगैरह, कोकोनट, ये सब हम इसमें उगा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं लैटरल सॉइल, ये बोल रहा है। तो ये जो सॉइल है ये फाउंड होती है उन एरिया में जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम देखें महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, आसाम, तो ये सब जो जगह हैं यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं, तो यहाँ पे ही बेसिकली ये लैटरल सॉइल हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे उगाया क्या जाता है इनसे, रबर, कैशूनट, कोकोनट, नट्स, फ्रूट्स, कॉफ़ीज़, ठीक है, ये सब यहाँ पे ग्रो करा जाता है। अब माउंटेन सॉइल क्या बोल रहे हैं, ये माउंटेन सॉइल वो सॉइल होती हैं जो फॉरेस्ट सॉइल होती हैं, जो फाउंड होती हैं हमें स्लोपी हिल एरियाज़ में, ठीक है। यहाँ पे जो रिच इन हुमस, तो ये एक टाइप की लाइक क्वालिटी होती है, क्वालिटी कह लो, मिनरल होता है एक टाइप का, ठीक है। इस अब यहाँ की जो ज़मीन होती है यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स, पीच, ये सब ग्रो होते हैं माउंटेन में, समझ रहे हो आप, मतलब कि ये सब यहाँ पे ग्रो होते हैं। कोई श्रीनगर वगैरह गया होगा, वैष्णो देवी, वहाँ पे क्या एप्पल खूब उगाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स मतलब कि जो फ्रूट्स उगाने वाली जगह होती है, ठीक है, एक टाइप का फ्रूट्स उगाने का खेत, ठीक है। टी, कॉफ़ीज़, पोटैटो, राइस, स्पाइसेस, ये सब भी यहाँ पे ग्रो करी जाती है। इंडिया जो है ना, जम्मू कश्मीर मैंने बताया अभी जस्ट, तो यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बहुत फेमस है इन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिजर्ट सॉइल से हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। वो बहुत छोटा सा चैप्टर रह जाएगा, कोशिश करेंगे कि उसी में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस भी कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे